हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनुज शर्मा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव अनुज सर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि मानव संपदा वेबसाइट पर हम अटेंडेंस लॉग कैसे करेंगे। हर महीने की 21 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच हमें अटेंडेंस लॉग करनी होती है। अटेंडेंस लॉग करने के लिए कुछ बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। कई बार ये गलतियां हो जाती हैं, वेतन कटने की समस्या आ जाती है। सबसे पहले हम ehrms.upsdc.gov.in इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इंटरफेस आपके सामने आएगा। मानव संपदा उत्तर प्रदेश। यहाँ हम राइट हैंड साइड पर अपर कॉर्नर में ehrms लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ehrms लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में हमें एक मैसेज बॉक्स सामने शो होगा यूजर लॉगिन का। उसमें यूजर डिपार्टमेंट पर सिलेक्ट करेंगे बेसिक एजुकेशन। यूजर आईडी में हम अपना मानव संपदा कोड भरेंगे। पासवर्ड में जो हमारा पासवर्ड होगा उस पासवर्ड को फिल कर देंगे और लास्ट में ये कैप्चा टेक्स्ट आ रहा है। कैप्चा टेक्स्ट को हम एज इट इज उतार देंगे। केस सेंसिटिव भी होता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक उठेंगे ताकि मिस्टेक ना हो, लॉगिन करने में समस्या ना आए। लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही हमारे सामने ehrms वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा। होम पेज पर ये कई सारे टैब्स हमें दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला हमारा काम होगा यहाँ पर लीव मॉड्यूल को ओपन करके ये देखना कहीं किसी एम्प्लॉय की कोई लीव सैंक्शन होने से रह तो नहीं गई है, पेंडिंग रिक्वेस्ट तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लीव मॉड्यूल पर जाएंगे। लीव मॉड्यूल पर आता है अदर लीव, सेकंड ऑप्शन, उसमें जाएंगे एंड आफ्टर दैट व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट। व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट पड़ी होंगी लीव की वो हमें शो होने लगेंगी। अगर कोई नहीं है तो नो डाटा अवेलेबल इन टेबल ये हमें शो होगा, और अगर कोई लीव पेंडिंग पड़ी होगी तो वो लीव हमें यहाँ शो हो रही होगी। तो उस लीव को हम या तो अप्रूव करें या रिजेक्ट करें या फॉरवर्ड करें। अपने पोर्टल पर उसको पेंडिंग शो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 0 एंट्री शो हो रही है, मतलब कोई एंट्री शो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि लीव मॉड्यूल में हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम सीधे पेरोल आपको ये सेकंड लास्ट टैब दिखाई दे रहा होगा। इस पेरोल पर हम क्लिक करेंगे। पेरोल पर क्लिक करते ही 3 बटन हमारे सामने आ जाएंगे। पहला सैलरी स्लिप, दूसरा अटेंडेंस एंड थर्ड रिटायरमेंट। तो हमें यहाँ सैलरी स्लिप से तो हम अपनी सैलरी स्लिप देख सकते हैं। अटेंडेंस लॉक करने के लिए हम मिडिल वाला जो बटन है ग्रीन कलर का, उस बटन पर हम क्लिक करेंगे। पेरोल के मैनेजमेंट में हम पहुंच जाएंगे। इसमें पहुंचने के बाद में जो सबसे पहला बटन है एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। हमें पेंडिंग लीव्स को एक्सट्रैक्ट करना है सबसे पहले। तो स्टेप्स हैं, बिल्कुल इसी स्टेप्स में हमें काम करना है। इन स्टेप्स के अलावा और कोई तरीका नहीं चलाना है ताकि हमसे गलती होने की संभावना बिल्कुल शून्य रहे। जैसे कि ये मुझे अप्रैल माह की अटेंडेंस लॉग करनी है, उसके लिए डेट आती है हमारे पास पिछले मंथ के 21 तारीख से प्रेजेंट मंथ की 30 तारीख तक। डेट में हमें कोई संशोधन नहीं करना है, डेट ऑटोमेटिकली ठीक ही आती है। सिंपली सबमिट पर क्लिक कर दें। इसमें मुझे मैसेज मिला यू हैव ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड एंड सेव्ड द लीव डिटेल्स फ्रॉम लीव मॉड्यूल। मैं इसको ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ, उस रिकॉर्ड को सेव कर चुका हूँ। जब हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने पर 0 रिकॉर्ड्स आएगा और नीचे एक सेव का बटन आएगा। सेव का बटन यहाँ कहीं आएगा, उस पर हम क्लिक कर देंगे। हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। हम यहाँ से बैक चले जाएंगे। रिकॉर्ड सेव करने के बाद ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंट्स, इसमें हमें अगर कोई हमारे स्कूल में कोई एम्प्लॉय एब्सेंट किसी निरीक्षण में पाए गए हैं, संपदा पोर्टल के थ्रू जब हम अपना पेरोल भेजते हैं तो उसमें हमें ऐसी एब्सेंट्स को ऐड करने के लिए इस सेकंड नंबर वाले ग्रीन बटन का यूज होता है। अगर हमें इस तरह की कोई एब्सेंट अटैच करनी है
तब तो हम इस बटन को क्लिक करेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे। आइए आपको बता देते हैं कि अनऑथराइज्ड लीव्स, अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज कैसे फिल की जाती हैं। इस बटन पर जब क्लिक करेंगे, बटन पर क्लिक करने के बाद में हमारे जो भी कर्मचारी हैं वो हमें इस लिस्ट में शो होने लगेंगे। जिस भी कर्मचारी की हमें अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज फिल करनी है, उस कर्मचारी के सामने जो सिलेक्ट बटन आ रहा है उस बटन को सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज अगर मुझे इस कर्मचारी की अनऑथराइज्ड लीव को, अनऑथराइज्ड एब्सेंट को ऐड करना है तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक कर दूंगा। सिलेक्ट पर क्लिक करने के बाद में एम्प्लॉय का नाम, डेजिग्नेशन, ये ऑटोफिल आएगा। थर्ड नंबर पर अब्सेंट फ्रॉम में हमें वो डेट फिल करनी होगी इस डेट से एम्प्लॉय अब्सेंट रहा है। सपोज 12 अप्रैल में फिल कर दी एंड अब्सेंट टिल 13 अप्रैल, ये हमें वैलिड डेट का मैसेज आएगा। ये हमने जब 12 to 13 इसमें फिल किया तो एब्सेंट डेज ऑटोमेटिकली लिख कर आ गए 2। एब्सेंट रीजन में अननोन सिलेक्ट कर देंगे। स्टेटस में हम अनऑथराइज्ड लीव सिलेक्ट कर देंगे। रिमार्क्स में सपोज मैं इसमें अब्सेंट लिख देता हूँ। ये करने के बाद हम जब सबमिट पर क्लिक करेंगे तब हमारी इस एम्प्लॉय की ये जो 2 दिन की अनऑथराइज्ड लीव है वो सबमिट हो जाएगी। जब हम मेन अटेंडेंस लॉग करेंगे तब इस एम्प्लॉय की 2 दिन की एब्सेंट एंट्री हो जाएगी। फिलहाल हमें कोई एब्सेंट इसमें नहीं लगाना है, इसलिए हम यहाँ से बिना सबमिट किए सिंपली बैक आ जाएंगे। हम फिर से पेरोल मैनेजमेंट में आ चुके हैं। पेरोल मैनेजमेंट में आने के बाद में इस बटन का यूज हमें तभी करना है जब हमें किसी एम्प्लॉय की अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज ऐड करनी हो। अगर हमें ऐड नहीं करनी है तो हम डायरेक्ट इस थर्ड बटन पर जाएंगे, व्यू एंड लॉक अटेंडेंस। व्यू एंड लॉक अटेंडेंस पर जाने के बाद अगर हमने किसी की अनऑथराइज्ड लीव अटैच की होगी तो वो हमें इस एरिया में यहाँ कहीं शो हो रही होगी। लेकिन फिलहाल हमने कोई अनऑथराइज्ड लीव नहीं की है, इसलिए यहाँ पर हमें शो हो रहा है ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द स्कूल आर आइदर प्रेजेंट इन द एंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन और एब्सेंट विद सैंक्शन लीव। इट मीन्स कि हमारे स्कूल के सभी कर्मचारी, सभी एम्प्लॉय या तो प्रेजेंट थे अटेंडेंस के टोटल दिनों में, या फिर अगर अब्सेंट थे तो वो सैंक्शन लीव के साथ अब्सेंट थे। मीन्स कोई भी अब्सेंट नहीं था। तो मैं कंफर्म हूँ, इसलिए मैं यहाँ सीधे लॉक बटन पर क्लिक करूंगा। ये लास्ट स्टेप है। कंफर्मेशन से एक कंफर्मेशन और लिया जाएगा। आर यू श्योर यू विश टू लॉक 0 रिकॉर्ड्स। 0 रिकॉर्ड्स मतलब 0 रिकॉर्ड्स इसलिए शो हो रहा है, इस चीज से बिल्कुल भी हमें भ्रमित नहीं होना है। 0 रिकॉर्ड्स इसलिए शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी अब्सेंट का रिकॉर्ड नहीं है। 0 रिकॉर्ड का मीन्स सभी एम्प्लॉय प्रेजेंट है। तो हम इसे सिंपली ओके कर देंगे। इसके बाद हमें एक और मैसेज मिलेगा, सक्सेसफुली लॉग्ड 0 रिकॉर्ड्स। हम दोबारा से ओके कर देंगे। अब देखिए हमें प्रिंट का बटन एक मिल जाता है। इस प्रिंट के बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे अपनी लॉग्ड अटेंडेंस की पीडीएफ को सेव कर सकते हैं। इसमें सीधा लिख कर आएगा, प्रमाणित किया जाता है कि मेरे विद्यालय के सभी कर्मचारी अटेंडेंस अवधि में उपस्थित या स्वीकृत अवकाश पर थे। और बस इसको हम अपने पास सेव करके रख सकते हैं, प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं। इसको कहीं जमा नहीं करना होता, कहीं इसको भेजना नहीं होता। इस तरह हम अपनी अटेंडेंस को लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।